गई। अरे कभी कभी तो खुशी की सूरत देखने को मिलती है। बैठ बैठ जा बैठ जा। दादी अम्मी, अम्मी को उस धुएं में देख के मेरा दिल रो रहा था। मैंने आज तक अम्मी को कोई काम नहीं करने दिया और आज उन्होंने गजल की वजह से अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रखा। गजल के लिए या तुझे नीचा दिखाने के लिए? वजह चाहे जो भी हो दादी अम्मी, आपने देखा ना कि उनकी हालत कितनी खराब लग रही थी। पहले ही उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है। मुझे डर है दादी अम्मी, उनको अस्थमा का दौरा ना पड़ जाए। दुआ, मेरी दवा। अम्मी, दुआ दुआ, कहाँ जा रही हो? दादी अम्मी, ऐसा लगा जैसे अम्मी खांस रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके पास जाना चाहिए। दुआ, तू इंसान है, जरूरत का सामान नहीं। अपनी कद्र करना और कराना सीख। कमजोर मत पड़। हीना को भी मालूम होना चाहिए कि दुख में उसका कौन साथ देता है। या अल्लाह, इस कमजोर का नाम ले लिया। गजल, गजल, मेरी दवा कहाँ है? कहाँ रह गई ये लड़की? दवाई खत्म है। काम 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 जीना हराम करके रखती है। सोचा था निकाह के बाद हैदर की बीवी बनके शानो शौकत से रहूंगी। घर की शानो शौकत। हैदर की मोहब्बत में काम करने वाली बन गई हूँ, खाना बनाने वाली बन गई, सफाई करने वाली बन गई, यहाँ तक कि ताने सुनने वाली बन गई। बस हैदर की बीवी नहीं बन पाई और अब इन सब से जान छूटे तो इस हीना की नर्स बनना पड़ रहा है। क्या है एजाज, क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? गजल 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 वो रूहान रूहान क्या रूहान 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 लगा के रखा है? छोटा सा काम तुम्हें दिया है, वो नहीं हो रहा है तुमसे? हाँ, मैं पर इतनी बिजी होती परेशान हूँ, तुम्हारी बातें सुनूं, तुम्हारी कहानियां सुनूं या काम करूं? गजल, मेरी बात सुनो। बात तुम सुनो। मैंने तुम्हें जो काम दिया है ना, उसे करो और मुझे फोन करना बंद करो। अरे गजल, मेरी यारो या अल्लाह, ये केमिस्ट वाला भी फोन नहीं उठा रहा है। या मौला, मेरी कमर, ये भी नहीं उठा रहा। ऐसे तो मेरा दम निकल जाएगा। गजल, गजल कहाँ रह गई? जज्बात में मत बह बेटा, वरना अभी तक तुमने जो अपनी कद्र करने का एहसास दिलाया है ना, उन सब पे पानी फिर जाएगा। मर जाऊंगी मैं। गजल, आप आखिर आप इस कमरे में आई गए हैदर। मैं बहुत खुश हूँ। खाना पकाने में अम्मी ने तुम्हारी मदद की थी, या पूरा खाना ही उन्होंने बनाया था? वो पूरा खाना अम्मी ने बनाया था। जब वो तुम्हारी मदद कर रही थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। क्या करूं तुम्हारी माफी का? आज तक दुआ ने अम्मी से कोई काम नहीं कर पाया। तुमने अम्मी को स्टोव के आगे खड़ा कर दिया, उनसे खाना पकवाया। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें अस्थमा की शिकायत है? फिर भी स्टोव के सामने खड़े होकर उनसे खाना बनवाया तुमने। नहीं हैदर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अम्मी को नहीं बुलाया था मेरी मदद करने के लिए। वो तो खुद आई थी। वो खुद इसलिए आई थी कि वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम इस घर को संभालने,
का फर्ज नहीं निभा पाओगी। हैदर, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं सब सीख लूंगी, मैं सबका दिल जीत लूंगी। तुम सबका दिल जीतो, खाना बनाओ या नहीं बनाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस उससे मेरी अम्मी की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। घर के तमाशों की वजह से वैसे भी बहुत फिक्र हो रही है मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरी अम्मी की तबीयत और खराब हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टोव पे खाना बनाने से अगर उनकी तबीयत और खराब हो जाती तो, अस्थमा का अटैक आ जाता तो। आज जाता नहीं हैदर, आ गया है। अम्मी के आगे पीछे घूमती रहती हो। क्या जानती हो अम्मी के बारे में? कब कब उन्हें चाय चाहिए होती है जानती हो तुम? उनके ठहरने का वक्त कब होता है? और इमरजेंसी में अगर उनको कोई दवाई देने की जरूरत पड़े तो कौन सी दवाई देनी चाहिए? जानती हो कुछ तुम्हें उनके बारे में? दवा? हीना ने दवा मंगवाई थी, मैं तो ऑर्डर करना ही भूल गई। कहीं बुढ़िया ऊपर निकल गई तो। ऐसे बुद्ध बने क्या खड़ी हुई हो तुम? जवाब दो, कौन सी दवा देनी पड़ती है अम्मी को? हैदर, मैं जानती हूँ हैदर, वो दुआ तो उनकी अस्थमा की दवाई मंगवाना भूल गई थी, लेकिन मैं दवा मंगवा चुकी हूँ हैदर, आप फिक्र मत कीजिए। देखो गजल, अम्मी की रवैये की वजह से मैं उनसे नाराज जरूर हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है मुझे उनकी फिक्र नहीं है। उन्हें अगर जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं जानती हूँ हैदर, और मैं भी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी वजह से अम्मी को कोई तकलीफ नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। इसे बोल तो दिया कि दवा मंगवा ली है, पर मैंने तो अभी तक दवा ऑर्डर ही नहीं की। जल्दी से ऑर्डर करनी पड़ेगी वरना मेरी खैर नहीं। थम जा दुआ, सांस ले ले, कुछ नहीं हुआ है हिना को। मेरा दिल नहीं मान रहा दादी अम्मी, उन्हें मेरी जरूरत है। खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। बाहर में गई नाराजगी, मैं उनके पास जा रही हूँ। दुआ, दुआ रुक जा बेटा, दुआ। ये मेडिकल शॉप वाला तो फोन ही नहीं उठा रहा है। ये तो मर रही है। अगर मैंने इसे दफा नहीं दी तो हैदर तो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करूं, क्या करूं? इसे मरने देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं गजल, इतनी संगदिल भी मत बन, बचा ले बेचारी को। मैं कबूल करती हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। क्यों बचाऊं? मेरी दुश्मन, मेरी अम्मी की कातिल। तुझे तो ऐसे ही मरते हुए देखना चाहती थी मैं। खुदा हाफिज हिना बेगम, जहन्नुम से खत लिखती रहना। अम्मी, अम्मी संभालिए खुद को, संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना। रुकिए, आपका इन्हें, आपकी दवाई, आपका पंप। क्या अल्लाह, संभालिए अम्मी, चलिए बाहर चलिए, सबको बुलाते हैं। दूर हो जा तू। बंद कीजिए आप, क्या करिए आप? लड़ने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है, जिंदगी नहीं रहेगी तो किससे लड़ेंगी आप?
चलिए चलिए मेरे साथ। इतने दिन से नाराजगी जता रही थी, अब जान बचाने चली है। तूने अच्छा नहीं किया दुआ, हिना मर जाती तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाती। नूर कायनात कोई है। अम्मी कोशिश कीजिए, आइए। अम्मी, अम्मी ये क्या हो गया आपको? जल्दी से हटो, धुआं हटो यहाँ से। पहले मेरी अम्मी को मौत के मुंह में फेंक दिया और अब आप उनकी मदद करने का नाटक कर रही हो। हटो यहाँ से। अम्मी, अम्मी आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी, अम्मी आप दूर हटो। समझी? उन्हें हाथ भी लगाना तो हाथ तोड़ दूंगी। तोड़ के दिखा, फिर उसका अंजाम देखना। हट यहाँ से। मैंने कहा पीछे हट। अम्मी, पानी लेके आती हूँ। अम्मी, अम्मी धीरे धीरे सांस लीजिए और पानी पीजिए। पीजिए पानी। मर जाऊंगी पर तेरे हाथ से नहीं पीऊंगी। गजल के हाथ का जहर मंजूर है, मेरे हाथ से पानी नहीं। तबीयत संभल जाएगी ना तो जी भर के लड़ लीजिएगा। अभी पानी पीजिए। मैंने कहा पानी पीजिए, पीजिए। नहीं, मैंने कहा अम्मी पानी पीजिए, लीजिए। आराम से सांस लीजिए। अम्मी, क्या हुआ आपको? आप आइए। संभल के आइए आइए, आराम से आप बैठिए। इन्हें दो। ये तो खत्म है। सारे इनहेलर्स खत्म हो चुके हैं और सारी दवाई भी खत्म हो चुकी है। इधर गजल, तुमने अस्थमा की मेडिसिन मंगाई थी ना? जाओ लेकर आओ, जाओ। जिस चीज का डर था वही हुआ। अम्मी को अस्थमा का अटैक है। जाओ गजल, खड़ी क्यों हुई हो? वो हैदर। गजल क्या हो गया तुम्हें? हैदर हैदर क्या कर रही हो? जाओ लेकर आओ, दवाई लेकर आओ जो तुमने मंगवाई है। जाओ। वो दवा, वो मतलब तुमने दवाई मंगाई नहीं? क्यों? हैदर वो मेडिकल स्टोर। मेरी अम्मी की दवा है, मैं मंगा सकता हूँ। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए। गजल की कोई गलती नहीं है। मैंने अम्मी की सारी दवाइयां मंगवा के रखी हैं, मगर वो तो ऊपर मेरे कमरे में है। क्या खुदा, ये मेडिकल वाला फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पानी पिला दिया है, राहत महसूस होगी। आप लोग आ गए, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। दुआ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, और तुम इस हालत में अम्मी को छोड़ के जा रही हो। दुआ, दुआ। अगर अम्मी को पता चला कि मैंने दवाई मंगवाई है तो वो दवाई कभी नहीं लेंगी। अगर अम्मी ने दवाई नहीं ली तो उनकी तबीयत बेहतर कैसे होगी? या मेरे मौला, मैं क्या करूं?
मदद लेनी होगी। या मेरे मौला, मेरी अम्मी की हिफाजत करना। मैंने कभी उन्हें इस हालत में नहीं देखा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। फोन नहीं उठाया ना? नहीं। ए नको नको, प्लीज प्लीज नको मारो। किसी काम में बिजी होंगे। प्लीज मेरे को नको मारो यार। तुझे सिर्फ मैं ही नहीं, तेरी किस्मत भी मार रही है। बहनें मेरी भी हैं, लेकिन मुझे जरा सी भी खरोंच आती है ना, तो उन्हें यहाँ से पता चल जाता है कि उनका भाई मुसीबत में है। और यहाँ तुम्हारी बहन गजल, तू यहाँ मरने वाला है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे किडनैप किया था तुम लोगों ने? मुझे? तेरी हालत खराब तो होगी ही। वो तेरी बहन गजल, उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुरू करें? नको भाई, नको नको यार। मुझे किडनैप करेगा तू? और कर किडनैप, और कर किडनैप, और कर। तू मार बैंगन, जितना मार रहा मार ले, तेरे को घर नहीं जाने दूंगा मैं। तू घर पहुंच गया तो खेल बिगड़ जाएगा, लेकिन तेरे को रोकू कैसे? गजल तो फोन ही नहीं उठा रही है। भाभी, भाभी अम्मी की तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही, उनकी दवाई भी नहीं मिल रही, इसीलिए तुम्हें बुलाया है कायनात। ये रही अम्मी की दवाइयाँ, उन्हें जाके जल्दी दे दो, उन्हें बेहतर महसूस होगा, तबीयत संभलेगी उनकी। हमने दवाइयाँ पहले ही मंगा के रखी होती। आपके जज्बात कहाँ से आते हैं भाभी? बेटी मैं हूँ, लेकिन बेटी होने के सारे फर्ज आप निभाती हैं। अम्मी को कब समझ में आएगा कि अब इस घर के लिए क्या है? इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है कायनात, तुम जल्दी जाके अम्मी को ये दवाइयाँ दो। मेरा खुदा उन्हें कुछ नहीं होने देगा। जाओ जी कायनात, पर अम्मी को ये मत बताना कि ये दवाइयाँ मैंने मंगवाई थी, वरना वो ये दवाइयाँ कभी नहीं लेंगी। जी भाभी। बुखार तो काफी तेज है। गला भी बहुत सूख रहा है बेटा। गला सूख रहा है? अच्छा एक सेकंड। इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, ये तो मुझे जहर लगती है बेटा, बहुत कड़वी है दूध, मुझे नहीं चाहिए। अम्मी इससे आपको फर्क पड़ेगा, देखो बुखार काफी ज्यादा है, प्लीज खा लीजिए। सिर्फ क्यों कर रहे हो बेटा? नहीं खानी है मुझे ये दवाई। अम्मी प्लीज। अम्मी, अम्मी दवाई तो कड़वी होती है, पर खानी तो पड़ेगी ना। उठिए। लीजिए। शाबाश। ये क्या बात है अम्मी? मतलब मैं आपका सगा बेटा हूं कि कहीं यतीम खाने से उठा के लाई थी आप मुझे? मैं कब से कोशिश कर रहा हूं कि मेरे हाथ से दवाई खा लें, और आप है कि खा ही नहीं रही हैं। दुआ के आने पे एक झटके में आप मान गए और फट से आपने दवा भी खा ली। ये सरासर नाइंसाफी है। आई ऑब्जेक्ट। इतना भी नहीं समझता पगले। तुम मेरे बेटे हो, और दुआ मेरी बहू बेटी, और अम्मी को बेटी ज्यादा अजीज होती है। हाँ? तुम्हें क्या बोलूं बेटा, मेरी दुआ के हाथ में ना जादू है, बड़ी शिफा है इसके हाथों में। जब तक इसके हाथों से दवाई नहीं लेती मुझे फायदा ही नहीं होता।
जीती रहे मेरी जान। आपके और मेरे रिश्ते में इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई अम्मी? आप मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? आप तो मुझे अपना दोस्त मानती थी ना, आपके जख्मों की मरहम थी। आपने मुझे अपने दुखों की वजह क्यों बना लिया? मेरा सब कुछ ले ले मेरे मौला, मगर मेरी अम्मी और मेरे रिश्ते को बेहतर कर दे। अम्मी के पास जाना होगा।